मीडिया का घमंड इतना बढ़ गया है कि वो ये दावा कर रहा है कि उसने 36 राफेल विमानों के साथ दुनिया जीत ली है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हमारे पायलट अपने 60 साल पुराने लड़ाकू विमानों को उड़ाने के हुनर के दम पर ही देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे हालात में जब एक मोटरसाइकिल भी 5-6 साल से ज्यादा नहीं चल पाती, हम एक महत्वपूर्ण तकनीक जैसे लड़ाकू विमानों को इतने सालों तक घसीट रहे हैं और इसकी कीमत हमारे देश के वीर जवान अपनी जान देकर चुका रहे हैं। मगर ऐसे हालात में तुर्की जैसे देश हैं जो भारत और भारत की नीतियों के लिए एक उदाहरण बनने चाहिए। 3 साल पहले 2021 में तुर्की ने दावा किया था कि उसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा F-16 लड़ाकू विमान बेड़ा है। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिका के बाद तुर्की के पास सबसे ज्यादा F-16 लड़ाकू विमान हैं। हालांकि अमेरिका के पास सैकड़ों विमान हैं, लेकिन वे धीरे धीरे बहुत पुराने हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें या तो उन्नत करने या सेवानिवृत्त करने की आवश्यकता होगी। इसी वजह से तुर्की ने $23 बिलियन की योजना शुरू की और इस राशि को खर्च करके 2021 में तुर्की के पास नेटो देशों में सबसे ज्यादा F-16 लड़ाकू विमान थे। अमेरिका दूसरे नंबर पर था। तुर्की अपने इन विमानों को आधुनिक बनाने के लिए अमेरिका से मदद चाहता था। इसमें अमेरिका उन्हें विमान नहीं बेच रहा था, बल्कि तुर्की अपने मौजूदा विमानों को ही नवीनतम तकनीक से लैस करना चाहता था। इस प्रक्रिया को उन्नयन अपग्रेड कहते हैं। उन्नयन के बाद भी F-16 को शायद ही 4.5 TH जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता, क्योंकि यह वर्गीकरण व्यापक रूप से स्वीकृत नहीं है। अमेरिका और तुर्की के बीच पॉलिटिकल रिलेशंस में तनाव के चलते ये सौदा रुक गया। हालांकि तुर्की को जल्दी नहीं थी और उनके F-16 शायद 2017-18 तक इस्तेमाल में रह सकते थे। तुर्की ने $23 बिलियन की योजना बनाई थी, जिसके तहत वह नवीनतम परीक्षण उन्नयन किट खरीदकर अपने F-16 विमानों को आधुनिक बनाना चाहता था। इस उन्नयन से F-16 को शायद ही 4.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता, क्योंकि यह वर्गीकरण व्यापक रूप से स्वीकृत नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक आधुनिकीकृत विमान बन जाता और तुर्की वायुसेना को अगले 30 वर्षों तक सेवा देने में सक्षम होता। हालांकि तुर्की और अमेरिका के बीच रिश्तों में तनाव के कारण यह सौदा रुक गया। जबकि तुर्की को जल्दी नहीं थी और उनके मौजूदा F-16 शायद 2017-18 तक चल सकते थे। तुर्की ने इस स्थिति पर अब गौर करते हैं, अगर F-16 का उन्नयन नहीं होता। अब सवाल है कि इस स्थिति में भारत क्या करता? संभावित भारतीय रणनीति, पॉसिबल इंडियन स्ट्रैटेजी। भारत रूस या फ्रांस जैसे अन्य देशों से उन्नयन किट खरीदने का प्रयास कर सकता था। इंडिया माइट हैव ट्राइड टू प्रोक्योर अपग्रेड किट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक रशिया और फ्रांस। भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम को गति दे सकता था, जैसा कि उन्होंने तेजस लड़ाकू विमान के साथ किया है। इंडिया माइट हैव एक्सेलरेटेड इट्स इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम सिमिलर टू व्हाट दे डिड विद द तेजस फाइटर जेट। वास्तविक तुर्की की प्रतिक्रिया, एक्चुअल टर्किश रिस्पॉन्स। तुर्की ने हार नहीं मानी और अपने $23 बिलियन का सही इस्तेमाल किया। उन्होंने इस राशि और तकनीक का उपयोग अपने स्वदेशी स्टील्थ लड़ाकू विमान कान को बनाने में किया। माना जाता है कि उन्होंने अमेरिका से प्राप्त F-35 की कुछ तकनीक का इस्तेमाल किया। खबरों के अनुसार तुर्की ने विमान का निर्माण कर लिया है और सफलतापूर्वक उड़ा भी चुका है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कान लड़ाकू विमान को पूरी तरह से विकसित करने, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और वायुसेना में शामिल करने में अभी कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे। लेकिन तुर्की जानता है कि वह अगले 6 वर्षों में अपनी सुरक्षा में चूक नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पड़ोस बहुत खतरनाक है। एक तरफ सीरिया है, जहां 24 घंटे और 12 महीने युद्ध चलता रहता है। इसके अलावा इजरायल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। लेबनान में भी खतरनाक स्थितियां हैं। उसका दुश्मन ग्रीस भारत और फ्रांस की मदद से मजबूत होता जा रहा है। इसलिए तुर्की अपनी सुरक्षा में ढील नहीं देना चाहता था और उसने इसे ढीला नहीं होने दिया। ठीक है, चलिए पूरे मामले को विस्तार से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा अनुरोध है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी मात्रा और गुणवत्ता में कंटेंट देखने को मिलेगा जैसा आपने पहले नहीं देखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इसके साथ वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। तुर्की अपनी सुरक्षा में ढील नहीं देना चाहता था और उसने ऐसा होने नहीं दिया है। वास्तव में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि तुर्की ने यूरोपीय लड़ाकू विमान यूरोफाइटर टाइफून के बारे में जर्मनी और ब्रिटेन के साथ बातचीत शुरू कर दी है। उनकी योजना अपनी वायुसेना में कम से कम 3 से 4 स्क्वाड्रन, यानी लगभग 60 से 70 यूरोफाइटर टाइफून शामिल करने की है। इसके साथ ही वे पुराने F-16 विमानों को सेवामुक्त कर देंगे। हालांकि F-16 अभी भी 4 से 5 साल चल सकते हैं, लेकिन तुर्की जोखिम नहीं लेना चाहता और उन्हें अभी यूरोफाइटर टाइफून से बदल देगा। इतना ही नहीं, तुर्की को यह भी विश्वास है कि उसने अपना खुद का कान लड़ाकू विमान विकसित कर लिया है, जो एक अत्याधुनिक स्टील्थ विमान है। यह एक शक्तिशाली विमान है और भविष्य में यूरोफाइटर टाइफून को चुनौती दे सकता है।
आपको बता दूं कि टाइफून के साथ दोनों लड़ाकू विमानों को एक जोड़ी के रूप में उड़ाया जाना चाहिए ताकि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान जोड़ी बन सके। ये जोड़ी आसपास के देशों पर राज करेगी और उन पर हावी होगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की किस स्तर की योजना बना रहा है। तुर्की सिर्फ अपने दुश्मनों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता, बल्कि आसपास के देशों पर अपना दबदबा बनाना चाहता है। क्योंकि तुर्की जानता है कि आप अपने पड़ोसी देशों को जितना दबाएंगे, आपकी सुरक्षा उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत है, जिसके बारे में अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली है। अगले 1.5 साल में ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हमारा खजाना $650 बिलियन से अधिक है, लेकिन इसके बावजूद 15 साल हो चुके हैं और आज तक हम वायुसेना के लिए 114 लड़ाकू विमानों के एमआरएफए सौदे को पूरा नहीं कर सके हैं। इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत में कह रहा था कि यह खबर हमारे लिए शर्मनाक है, क्योंकि हमारे दुश्मन, जिनके पास हमारा मुकाबला करने की क्षमता नहीं है, वे रक्षा के मामले में हमें हरा रहे हैं। हालांकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके बताएं।